चक्कर में गहना गिरान कर सकते, लेकिन ये लाडली बहना योजना ये बोल के बताओ बहनों का अधिकार है कि नहीं है? बहनों की भी ये धरती है, ये संसद, ये दुनिया बहनों के लिए भी है मेरे भाइयों और बहनों, बहनों के लिए। और इसीलिए मैंने देखा कई बार छोटी छोटी चीजों की जरूरत के लिए बहन परेशान हो जाती है, हजार रुपए की जरूरत पड़ता है, बहनों को हाथ चलाने पड़ते थे। और मेरे बहन को अगर बेटा बेटी को कपड़े और मांगने बेटा कपड़े और पैसा नहीं होते, इसकी आवाज धीमी कर दीजिए। और सोचती थी मेरे पास भी अगर पैसे होते तो मैं अपने बच्चों को कपड़े दिला देती, खिलौने दिला देती, कोई और सामान दिला देती, माँ के जाती, भाई के बेटा बेटियों के लिए कुछ नहीं जाती, ये इच्छा होती थी। और जब पैसा नहीं होते थे तो आप मैंने तुम्हारे दर्द को बहुत करीब से देखा था। और इसलिए तो हमारे मन में यह विचार आया कि वैसे हमें सरकार को हाथ फैलाएं, ऐसी कोई योजना बनाए कि बहनों को दिन परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। और इसी सोच में से बेगा भारिया सहिया बहनों के खाते पहले 1000 रुपये महीने डालना मैंने शुरू किया, उसका असर ये हुआ और परिवारों की हालत बदल गई। और इसलिए मेरे मन में आया कि शिवराज बहन तो बहन है, बहन में क्या जात पात देखना, सब बहनों के खाते में पैसा डाल दे, तू भी तो बहनों का प्रिया है। ये सरकार अगर मैंने चलाई, भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, तो हमने राजा बन के नहीं चलाई, परिवार की तरह सरकार चलाई, परिवार की तरह सरकार। आप सब भाई और बहन या राम में सब में सीताराम, सब में वो भगवान, जिसे कोई दुखी कैसे रहे। और ये परिवार की सरकार चलाए। और मैं बहनों को सारी स्त्री जाति को बहन मानता हूं। तो मेरी बहनों बताओ तुम्हारा भाई हूं कि नहीं? मैं जोर से बोल के बताओ भैया हूं कि नहीं? और भैया सगा भी साल में एक बार राखी बंधवाता है और बहन को कुछ ना कुछ भेंट करता है। तो दिल में ये विचार आया कि तू भी भैया है, अपनी बहन को कुछ ना कुछ दे। फिर मेरे मन में एक बात और आई, साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ बहनों, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? आज बात करो भाई बहन, बताओ काम चलता क्या? और इसलिए तय किया एक बार नहीं, हर महीना बहनों के खाते में पैसा डाला। और इससे बनी लाडली बहना योजना। और तय किया कि हर महीना अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। आप बताओ, कल्पना नहीं कर सकते कोई ऐसी योजना बन सकती है? मेरी बहनों मुझे बताओ, लाडली बहना योजना अच्छी है कि नहीं? जोर से बताओ, अच्छी है कि नहीं? अच्छा, इस योजना से आपकी जिंदगी में बदलाव आया कि नहीं? बदलाव आया। लाखों बहने कह रही, 1,32,00,000 बहने कह रही है। लाडली बहना योजना ने हमारी जिंदगी बदल दी। और जब मैंने अपनी बहनों से पूछा क्या परिवर्तन आया, तो कई बहनों का भैया सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये आया कि घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है, हमारा मान सम्मान बढ़ गया। बताओ मैंने उससे बात है कि नहीं? उससे बताओ सही है कि नहीं? बहन एक मुझे कहने भैया, अब तो सासू माँ बहुत प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी चुपड़ा नहीं होगा। और ये कहती बहू को भी घी चुपड़ा भैया थोड़ा सा बैठ लीजिए। एक बार का मुझे बताए उधर दिखाओ, क्या तो हमारे साथी बहुत अच्छे से बोलते हैं। गुड्डू की मम्मी
कहती हो पैसा आए कि नहीं आए, मेरी बहनों की सच्चाई है कि पैसा हमारा सम्मान बढ़ाता है, पैसा हमारी इज्जत बढ़ाता है। टेढ़ा नहीं, ऊपर नीचे झुका हुआ। बोलो बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? जोर से बताओ, बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? अब सीधा मैं करो। पूरे प्रदेश की बहनों को आज कहना चाहता हूँ, पैसा नहीं दिया मेरी बहनों, तुम्हारा मान तुम्हें दिया है, तुम्हारा सम्मान दिया है, तुम्हारी इज्जत दी। ये भाई ने मान लो, सम्मान दिया। और मैं सच बताऊं, इस योजना को बढ़ा के मैं मानता हूं कि मेरी जिंदगी सफल और सार्थक हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया, बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तो मेरा मुख्यमंत्री बनना मेरा मुख्यमंत्री बनना। हमने परिवार चलाया भाइयों, परिवार चलाया, और परिवार चलाने को देखो दीदी जिले के भाई बहनों, जो रहवानो रामपुर में के वालों, एक एक चीज देखी सबसे होनी चाहिए कि नहीं, बोल के बताओ। और जब मैं कई गरीबों के पास रहने की जमीन थी, तो हमने तय किया मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बना के कि जिन भाइयों के बहनों के पास की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। पूरा मध्य प्रदेश सुन ले आज यहां से। मुझे अभी बघराजी में भी लोग सुन रहे, बहन नंदिनी मरावी बैठी होंगी, बरगी में भी मुझे सुन रहे, वहां मैं जाने वाला था, नहीं जा पाया। प्रतिभा सिंह जी, नीरज जी होंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये ऐलान कर रहा हूं, देश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, जमीन रहने की सबको उपलब्ध कराना। भगवान ने धरती पर भेजा है, इतना हक तो दिया है, तो रहने की जमीन का टुकड़ा तो हमारा है। और इसीलिए अभी हमने कई पट्टे बांटे, इस जिले में भी कई पट्टे हमने बांटे गए, जो रह गए हैं। अभी कितने पट्टे बचे हैं? मैं बधाई देता हूं जिला प्रशासन को, 17,000 पट्टे बांटे कलेक्टर और जिला प्रशासन को। और ये हमारा संकल्प है कि किसी को जमीन के बिना नहीं रहने देंगे, और भी बच्चे होंगे तो जमीन तो देंगे, जमीन तो देंगे। और दूसरी बात, आप पूरे प्रदेश से कहना चाहता हूं, आपसे भी पूछना चाहता हूं, बताओ हर गरीब के पास पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? ऐसे बड़ी आबादी में जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री जी को प्रणाम। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं, शिवराज सिंह लाइव चलाता है पूरे प्रदेश, लेकिन कई गरीब रह गए जिनका नाम आवास ट्रस्टी से भी छूट गया था। अब सुन लें, कई जगह जी भी खड़े, जब गांव में जाते थे तो लोग कहते थे भैया कच्ची कचरिया में रह रहे, हमें कम से कम अभी बंद हुई, कब से बंद योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और सुनो भाइयों और बहनों, जिनके पक्के मकान नहीं बने उन सबको पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अब क्या ये अपनी तेजी और मकान बनाने के पैसे उनको दिए जाएंगे। ये परिवार की सरकार चालू होगा ना। तीसरी बात सुनना मेरे प्रदेश के बहनों भाइयों, सुनना चालू करेगा। तीसरी चीज होती है बीमार हो जाए तो इलाज। सगळं सेटअप बनाए कब का चालू करेगा? बताओ बीमार के इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। अरे
दवाई के लिए, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और कोई बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, पैसा नहीं मिलते थे। हमने मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान में जहाँ जरूरत पड़ी इलाज के लिए पैसे दिए और प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई, उसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीबों को फ्री में करके दिया। बोलिए भारत माता की, परिवार की सरकार। बताओ कांग्रेस ने दिए थे इलाज के कई पैसे, उसने कभी नहीं किया, केवल सरकार कराएगी। और चौथी चीज सुनना मेरे बहनों और भाइयों, मेरे भांजे और भाइयों, इनको मैं प्राणों से भी ज्यादा चाहता हूँ। ये मामा मामा कहते दौड़ते हैं तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। इन बच्चों की, हाँ बेटी मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से तुम मामा को लेके खड़ी हो, मैं जरूर तुमसे मिलूंगा इस सभा।